आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ दिया मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजिटल इंडिया की भूमिका पर भी दिया जोर। प्रदेश में विकसित किया जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। एक जिला एक उत्पाद सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,500 से ज्यादा हुई। वहीं सक्रिय प्रकरण 10,000 से भी कम। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, नीमच में नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन से एक महिला के आत्मनिर्भर बनने की कहानी। और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। सुरेश रैना ने भी लिया संन्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ भी आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं है, बल्कि भारत की क्षमता, सृजनता और कौशल को भी मजबूत करना है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो उनके लाखों समाधान भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। वहीं 1 लाख पंचायत अभी भी बाकी हैं। श्री मोदी ने कहा कि 1000 दिन में देश के हर एक गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के साथ नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके विकास के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे विकसित किया जाएगा। इसके साथ औद्योगिक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे जहां पर निवेश आएगा और इसका विकास चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, जो मुरैना, भिंड, श्योपुर जिले से होकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा तक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर अब जिलों की ब्रांडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और गरीबों को भी साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नियमों के विपरीत 15 अगस्त तक दिए गए ऋण शून्य होंगे। इसके लिए आवश्यक कानून लाया जाएगा। कोरोना से संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इसकी शुरुआत की। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पहले दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CL पासी ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव और एहतियात के उपायों को अपनाने की शपथ दिलाई। इस अभियान के तहत कोरोना संक्रमण के साथ ही जीवन जीने की आदत के संबंध में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। उधर उमरिया में भी कल इस अभियान की शुरुआत हुई। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश सरकार की अभिनव पहल सहयोग से सुरक्षा अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त को कलेक्ट्रेट की सभागार में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार साहवाल द्वारा शपथ पत्र में हस्ताक्षर उपरांत उपस्थित जन को शपथ दिलाकर किया गया। शपथ पत्र इस आशय का है कि मुंह में मास्क बांधकर घर से निकलेंगे और लोगों से 2 गज की दूरी बनाने के साथ बार बार हाथ धोएंगे। सितंबर माह तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना है, जिससे वे कोरोना संक्रमण की समस्या के साथ जीवन जीने की आदत डाल सकें। आकाशवाणी समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। प्रदेश के खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, आगरमालवा, जबलपुर, बालाघाट, शिवपुरी और मंडला तथा डिंडोरी सहित सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 44,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से भी कम है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 214 नए मरीज मिलने से वहां संक्रमितों की संख्या 9,804 तक पहुंच गई। लेकिन 32 मरीजों के कोरोना से मुक्त होने के साथ ही अब तक जिले में 6,278 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौट चुके हैं। जबलपुर में भी कल 75 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।
वहीं जिले में 115 नए मरीजों का भी पता चला है। खंडवा में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे वहां मरीजों की कुल संख्या 762 हो गई है। हालांकि इनमें से 670 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झाबुआ में कल 25 नए मरीजों के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या 294 हो गई है। उधर सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 10 नए मरीजों का पता चला है, जिससे वहां संक्रमितों की संख्या 290 हो गई है। मुरैना में 645 जांच रिपोर्ट में से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुना में 10 नए मरीजों के मिलने से वहां कुल संक्रमितों की संख्या 142 हो गई है। इधर रायसेन जिले में अब तक 480 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 383 का उपचार करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। नीमच में 283 नमूनों में से 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी तरह ग्वालियर में 67, पन्ना में 17 और सतना में 41 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में शासन के निर्देशानुसार आज लॉकडाउन रहेगा। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 58वें अंक में आज सुनिए नीमच जिले की मीनाक्षी की सफलता की कहानी, जिन्होंने मधुमक्खी पालन से न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आत्मनिर्भर भारत के लिए मधुमक्खी पालन जैसे नए क्षेत्रों में हाथ आजमाने की अपील पर प्रदेश के नीमच जिले में पहले ही अमल शुरू हो गया है। जिले के छोटे से गांव अठाना की मीनाक्षी धाकड़ देश भर में अपने शहद की मिठास से महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन गई हैं। दिल्ली में वीसा काउंसलर जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर उन्होंने यहां खेती को लाभ का धंधा बनाने की ठान कर शहद उत्पादन का काम शुरू किया। मीनाक्षी बताती हैं कि उन्होंने स्किल इंडिया के तहत भारतीय कौशल परिषद से 1 महीने का मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और फिर मात्र 50 बॉक्स से अपना व्यवसाय शुरू किया। दूसरों को कच्चा माल देने के बजाय उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया, जो प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी लोगों के भरोसे पर खरा उतर रहा है। अब वे शहद के अलावा इससे जुड़े सौंदर्य प्रसाधन बनाने की योजना बना रही हैं। और आज मैं मधुमक्खी पालन करते हुए मेरा खुद का ब्रांड दीर्घायु भव नाम से हनी मार्केट में निकाल रही हूँ। और हनी के साथ साथ हम हनी से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स भी हमने मार्केट में निकाले हुए हैं। मीनाक्षी शहद के कारोबार से गांव की महिलाओं को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। मेरा नाम संगीता माली है। मैं अठाने की रहने वाली हूँ और मैं खेतों में मजदूरी करने जाती थी। जब से हमको मीनाक्षी धाकड़ ने बताया कि मेरे साथ शहद का काम करना सीखना चाहती हो, तो फिर हमको सुनना और अच्छा लगा। फिर हम भी यहाँ पे आए और काम करना सीखने लग गए और यहाँ पे काम करने लग गए और हमको भी बहुत अच्छा लगा। मधुमक्खी पालन से बदलाव ला रही मीनाक्षी ने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की नजीर पेश की है, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बन गई हैं। नीमच से दिनेश प्रजापति के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। अच्छी खबर। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपने सुने नीमच जिले की मीनाक्षी की सफलता की कहानी। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू हुआ करते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2010 और 2016 में एशिया कप, 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। दाहिने हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। एक और भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि धोनी के साथ खेलना हमेशा सुखद अनुभव रहा है और धोनी के संन्यास लेने के बाद उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का फैसला किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कल जल जीवन मिशन का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडला कलेक्टर ने कल ई विद्यालय और ई पंचायत का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पंचायतों के माध्यम से एक ही स्थान पर उपलब्ध होने वाली सेवाओं की जानकारी दी और गुना कलेक्टर ने लोगों से कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ दिया मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजिटल इंडिया की भूमिका पर भी दिया जोर। प्रदेश में विकसित किया जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। एक जिला एक उत्पाद सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,500 से ज्यादा हुई, वहीं सक्रिय प्रकरण 10,000 से भी कम। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी नीमच में नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन से एक महिला के आत्मनिर्भर बनने की कहानी, और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। सुरेश रैना ने भी लिया संन्यास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।